हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दा पर बात करेंगे जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्चा में है। और वो क्या है? तो वो है आपका नीट 2026, है ना? जिसका कह सकते हैं कि जो पेपर था वो लीक हो गया, है ना? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? नीट जो है ये एग्ज़ाम कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कह सकते हैं कि होता है। इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? इस एग्ज़ाम को पास करके लोग डॉक्टर वगैरह क्या है बनते हैं, ठीक ना? तो आप सोच सकते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है वो कितना बड़ा कह सकते हैं एग्ज़ाम है, और ये काफ़ी कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एग्ज़ाम के रूप में है। और इस एग्ज़ाम को कह सकते हैं कंडक्ट जो करवा रही थी, वो करवा रही थी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भारत के कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एजेंसी है जो विशेष करके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती है। तो अब सोच लीजिए कि देश के अंदर कह सकते हैं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम, और कह सकते हैं कि उसका पेपर अगर लीक हो जाता है, तो समझिए कि जो देश का कह सकते हैं कि जो भविष्य है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये एक ऐसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम था, जिस एग्ज़ाम से लोगों की कह सकते हैं कि आगे की जो भविष्य है, जो लाइफ़ है, ठीक है, वो उस पर कह सकते हैं कि निर्भर करता है। क्योंकि अगर नीट का एग्ज़ाम अगर लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि अगर इस एग्ज़ाम को कह सकते हैं कि पास करके जाएँगे, और ईमानदारी से वही पास करके जाएगा जो इसे कह सकते हैं कि ईमानदारी से पढ़ा होगा। अब जो ईमानदारी से पढ़ा होगा और ईमानदारी से जो पास करके जाएगा, वो आगे जाकर के एक अच्छे और ईमानदार डॉक्टर बनेगा। और जब एक अच्छे और ईमानदार डॉक्टर बनेगा, तो वो देश की कह सकते हैं कि सेवा या लोगों के जीवन जो है, वो बचाने में काफ़ी ज़्यादा क्या उनकी भूमिका रहेगा, और वो कह सकते हैं कि ईमानदारी से देश के लोगों की कह सकते हैं कि जो सेवाएँ हैं, वो दे पाएगी। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जो सरकारी अस्पताल है, या कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है, उसके अंदर कह सकते हैं कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर्स कह सकते हैं कि आजकल देखने के लिए मिलते हैं, जो कह सकते हैं कि मरीजों की कह सकते हैं कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जब कह सकते हैं कि नीट के जब कह सकते हैं कि पेपर लीक होगा, तो हाल वही ना होगा कि यहाँ पर कह सकते हैं कि पेपर लीक होगा, तो जब हॉस्पिटल में जाइएगा, तो आपका कह सकते हैं कि लाइफ लीक हो जाएगा। लाइफ लीक का मतलब क्या है कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जब पेपर लीक होगा, और वैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर जाएँगे, जो कह सकते हैं कि पढ़ा-लिखा नहीं रहेगा, जिसके पास अच्छी जानकारी नहीं रहेगा, और वो जाकर के आपको बड़े-बड़े जो अस्पताल होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे वो डॉक्टर बन कर के बैठेंगे। अब उनके पास जब ज्ञान नहीं रहेगा, उनके पास कह सकते हैं कि जानकारी नहीं रहेगा। अब लोग जब जाएँगे या मरीज़ जाएगा, तो वो उसे कैसे अच्छे से इलाज कर पाएँगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस टाइप के एग्ज़ाम का पेपर अगर लीक होता है, तो ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये समझिए लोगों की लाइफ़ जो है, वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, जो आगे जाकर के काफ़ी कह सकते हैं कि खतरे में पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि, और देखिए, आप सोच सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, तो इतना बड़ा कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है या पेपर है, तो इसको लीक कराने वाला व्यक्ति क्या होगा? कोई बड़ा ही कह सकते हैं कि लेवल का अधिकारी होगा, ठीक है? जो एनटीए से ही कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? अब सोच लीजिए कि अब इतने बड़े-बड़े कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, उनके पास कह सकते हैं कि अच्छी ज्ञान और नॉलेज भी हो सकता है। अब इन लोग जो है कि इस तरह के कह सकते हैं कि काम जब अगर करेंगे, तो समझ जाइए कि देश का कह सकते हैं कि भविष्य जो है, वो कहाँ जा रहा है। और मेरा तो मानना ये है कि देखिए, इसका सबसे बड़ा जो दोषी होता है, वो आपका कह सकते हैं कि जो सरकार होती है, ठीक है? तो सरकार इसका कह सकते हैं कि मुख्य रूप से दोषी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो कह सकते हैं कि सरकार के नियंत्रण में ही होता है। अगर सरकार ये कह दिया जाए कि किसी भी तरह की कोई पेपर है, एग्ज़ाम है, या किसी भी तरह के देश के अंदर जो सरकारी संस्थान है या जो व्यवस्थाएँ हैं, उसके अंदर जो भी काम करने वाले अधिकारी या कर्मी को एक बार निर्देश दिया जाए कि अगर उनके काम, यदि उनके कार्य में किसी तरह की कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ी, या कह सकते हैं कि देश से संबंधित किसी तरह की कोई अगर एक छल-कपट अगर दिख जाता है, ये क्या है? ये देश के भविष्य के साथ क्या है? खेला किया गया है। अगर ऐसा होता है, तो वो संस्था को रद्द भी किया जा सकता है, या उसके अंदर जितने भी कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, तो उनको कड़ी से कड़ी कह सकते हैं कि सज़ा, या कह सकते हैं कि आजीवन
उन्हें कह सकते हैं कि जो जॉब है उससे हटा दिया जाएगा और फिर फ्यूचर में किसी तरह की उन्हें कोई सरकारी जो जॉब या सुविधाएं जो है वो नहीं मिलेगी। अगर इस तरह के एक खौफ, और ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर केवल कहने से नहीं होगा, इसी को लागू करना होगा। इसी को क्या करना होगा? लागू, कि अगर किसी तरह की कोई अधिकारियों के द्वारा कोई गलत काम किया था, ठीक है, तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए जॉब से, ठीक है, और कह सकते हैं कि फिर दोबारा उन्हें कह सकते हैं कि सरकारी जॉब की किसी तरह की कोई मौका न मिलेगा, यानी पूरी तरीके से उनकी कह सकते हैं योग्यता या सर्टिफिकेट को ही रद्द कर दिया जाए। अगर इस तरह का अगर कदम उठाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो 100% अगर देखा जाए तो देश के अंदर जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है किसी भी क्षेत्र के अंदर, वो आसानी से क्या है रुक जाएगा। क्योंकि लोगों के अंदर किसी भी काम को लेकर के उसके अंदर डर भी होना बहुत जरूरी है। हम लोग को ऐसा लगता है कि डर कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन डर भी कह सकते हैं कि जीवन में होना बहुत जरूरी है। अब बताइए कि जो नीट एग्जाम को कह सकते हैं कि लीक कराने वाला व्यक्ति जो होगा, ये कोई साधारण नहीं होगा। अब उसके पास डर नहीं था तब ना वो लीक कराया। अगर उसके पास डर होता कि अगर हम लीक करवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसको ये डर रहता कि हम लीक करवा रहे हैं, किसी तरह से जांच के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि इसके द्वारा पेपर लीक कराया गया, ठीक है, तो उसका कह सकते हैं कि आजीवन सजा हो सकता था, या कह सकते हैं कि उनका जो लाइफ था वो पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया था। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो इस तरह का कदम नहीं उठाता। तो आप सोच सकते हैं कि देश के अंदर एक इस तरह की कोई बड़ी घटना घट रही है, तो इसका मुख्य रूप से ज़िम्मेदार जो है, वो कौन होता है? सरकार। और एक बात मेरा ये भी मानना है कि जो सरकार है, आप सोचिए कि हमारे यहाँ कौन-सा सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। कौन-सी सरकार है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें कह सकते हैं कि जो सरकारें होती है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है और वही कह सकते हैं कि शासन चलाने का काम करता है। तो अब देखिए, जब लोकतांत्रिक हमारे यहाँ सरकार है, तो इसमें कहीं न कहीं दोषी जो है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो भी है। क्योंकि जब हमारे यहाँ कह सकते हैं कि जब चुनाव होता है, आप देख सकते हैं, तो चुनाव में यहाँ के कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं, जनता होता है, वो एक अच्छे उम्मीदवार, एक पढ़ा-लिखा कह सकते हैं कि जो सरकार होता है, उसे नहीं चुनते हैं। तो आप सोचिए कि जो पढ़ा-लिखा सरकार नहीं होगा, तो वो पढ़ाई का महत्व क्या समझेगा? आप सोच सकते हैं। तो कहीं न कहीं देश की जो व्यवस्था है, उसका ज़िम्मेदार यहाँ की कह सकते हैं कि जो जनता है, वो भी है। इस बात को हमें समझना होगा। देखिए, आजकल है क्या समाज के अंदर कि किसी भी चीज़ को लेकर के जो दोष है या जो कमियाँ हैं, ठीक है? उसको हम केवल दूसरे के माथे जो है कि मढ़ते रहते हैं, उसका ज़िम्मेदारी हम केवल दूसरों को देते रहते हैं, जिससे समाज के अंदर या व्यवस्था या देश के अंदर जो कमियाँ होती है, वो कभी दूर नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इसको हमें भी समझना होगा कि अगर देश के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कहीं न कहीं देश के पब्लिक भी है। क्योंकि हमारे यहाँ की जो संविधान है, वो इतनी अच्छी तरीक़ा से बनाया गया है कि हम उस संविधान की कह सकते हैं कि जो पावर है या उसका कह सकते हैं कि जो एक सदुपयोग है, वो हम लोग भी नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कह सकते हैं कि संविधान के अंदर हर एक 5 साल के बाद जो है कि आपको एक अच्छे सरकार बनाने की क्या है ऑप्शन मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कि ये काम नहीं कर पाते। तो आप सोच सकते हैं कहीं न कहीं इसी को हम लोग बेइज़्ज़ती करते हैं। तो ये जो नीट एग्ज़ाम कह सकते हैं कि जो कैंसल हुआ है 2026 का, ये कह सकते हैं कि काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद इस एग्ज़ाम के अंदर कह सकते हैं कि वो शामिल होते हैं और उनको एक आशा होता है कि हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे और एक अच्छे डॉक्टर बन कर के अपने देश की क्या है सेवा करेंगे। अब जब बीच में कह सकते हैं कि कुछ जो भ्रष्ट कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं या लोग हैं, उनके कारण जो कह सकते हैं कि जो मेहनती और गरीब या मिडिल वर्ग के जो लोग होते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का क्या है सामना करना पड़ता है। तो इस बात को कह सकते हैं कि सरकार को ही भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के हालात अगर बना रहेगा, तो देश का भविष्य कहाँ पर जाएगा। ठीक है? और साथ में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जैसे सीबीआई, ठीक है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, ठीक है? सीबीआई को कह सकते हैं कि इसकी जाँच की कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारी दिया गया है। तो हमारे यहाँ की जो जाँच एजेंसियाँ हैं, या कह सकते हैं कि जो न्याय करने वाली जो संस्थाएँ हैं, उनके द्वारा भी कह सकते हैं कि समय पर किसी चीज़ का एक तरह से जो रिपोर्ट होता है, वो नहीं दिया जाता है। तो इससे भी हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि क्षति होता है, लोगों की लाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो मेरा कह सकते हैं कि मानना यही है कि देश के कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो देश की जनता है, देश के अंदर कह सकते हैं जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, या कह सकते हैं कि देश की जो सरकार है, हमें इस बात को समझना है कि देश को सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी चाहिए कि हमें
ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे देश की जो भविष्य है, वो कह सकते हैं कि खतरे में पड़ सके। अगर ऐसा होते रहेगा, तो देश के अंदर कह सकते हैं कि और भी बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, बीपीएससी और भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े एग्ज़ाम होता है, उसमें भी पेपर लीक होगा और उसमें कह सकते हैं कि जो एक अच्छे अधिकारी का कह सकते हैं कि जो चयन होना चाहिए, शायद नहीं हो पाएगा, तो आगे चल कर के हमें देश को काफ़ी ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, ये बात आप सोच सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और इस तरह की जो कह सकते हैं कि जो घटनाएँ हैं, इस तरह की कह सकते हैं कि जो काम है, उसे हमें रोकना चाहिए, जैसे भी रोकना चाहिए। तो इसका रोकने का तो मेरा मानना यही है कि एक ही उपाय है कि अगर किसी तरह की वो गलत काम में अगर कोई पकड़ाता है, तो उसका कह सकते हैं कि जो लाइफ़ है ना? लाइफ़ का मतलब ये नहीं है कि उसका कह सकते हैं कि जीवन को खत्म कर देना है। मतलब जीवन को इस तरह से खत्म करना है कि वो ज़िंदा तो रहे, लेकिन उसे ज़िंदा के जैसा ना लगे, इस तरह से कह सकते हैं उसकी लाइफ़ को, है ना? एक तरह से टर्मिनेट किया जाए। आप सोच सकते हैं, तब जाकर के कह सकते हैं कि लोगों के अंदर एक ऐसी डर होगा और जब डर होगा, तो लोग गलत काम करने से क्या है, रुकेंगे। आए दिन बड़ी-बड़ी घटनाएँ होता है, ठीक है? बड़े-बड़े अधिकारी जो है पब्लिकों के ऊपर अत्याचार करते हैं, घूसखोरी कह सकते हैं कि आपका अ, हत्याएँ या फिर कह सकते हैं कि जो रेप वगैरह है ना, बहुत सारे ऐसे देश के अंदर जो घटनाएँ हैं। तो ये सारी घटनाओं का रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि जो भी जाँच करने के बाद उस घटना का दोषी अगर पकड़ाता है, तो उन्हें कह सकते हैं कि उनके काम के हिसाब से उन्हें तुरंत सज़ा मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, ताकि कह सकते हैं कि जो आगे अगर कोई वैसा काम करने के लिए सोच रहा है, तो वो फिर उस काम को ना करे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह का और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है, वो आपके साथ लेकर के हम हाज़िर होंगे और हम लोग सिंपल तरीका से जो है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम चीज़ों को सुने, सीखें और हमें अपने कह सकते हैं कि लाइफ़ में उसको उतारने का प्रयास करें। जय हिंद।